टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। अर्थात कठिन समय हमेशा नहीं रहता है, लेकिन परिश्रमी और संघर्ष करने वाले लोग सदैव रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण यानी सामान्य हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि बार बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को फुर्सत से बिना रुके लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप किसी भी परीक्षा में गलत ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह प्रश्न गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम 2015 के प्रश्न पत्र से संबंधित है। कल की वीडियो में हमने पॉलिटेक्निक लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम 2012 के प्रश्न पत्र से हिंदी के प्रश्न हल किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको मेरा सुझाव है कि आप इन प्रश्नों को स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो लेवल होता है वो ठीक ठाक होता है। तो यदि आप इसे सही कर पाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, करणीय शब्द में प्रत्यय है। एक शब्द दिया गया है करणीय, इसमें प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ई ए। तो करणीय शब्द में ई प्रत्यय लगा है। ध्यान से प्रश्न को समझना है कि प्रत्यय है, उपसर्ग है और क्या पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप स्वयं भी हल करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न, अभिज्ञ का विलोम शब्द है। एक शब्द यहां पर दिया गया है अभिज्ञ, इसका अपोजिट हमें बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बारीकी से प्रश्न पर ध्यान दीजिए और लास्ट तक धैर्य से वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है अभ्यागत शब्द में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभी। तो अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आप स्वयं भी हल करिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है और आपको कितनी प्रिपरेशन की आवश्यकता और है। अगला प्रश्न, पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी यानी वाइफ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पूछा क्या गया है, नहीं है। ध्यान से देखना, कई बार जल्दबाजी में हम सीधे हिट कर देते हैं प्रश्न के उत्तर को और गलत कर देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रमणी। ठीक है, तो रमणी जो है पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भार्या, दारा, अर्धांगिनी ये तो तीनों हैं, लेकिन रमणी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को देखो और आराम से हल करिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगला प्रश्न है, शलाका का तद्भव रूप है। एक शब्द दिया है शलाका का, तद्भव रूप हमें बताना है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के थे और कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में आए, उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव तत्सम शब्दों का आप पढ़ लीजिए। तो शलाका का तद्भव रूप क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा सलाई। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और आप इन्हें लिख भी सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र से कई बार प्रश्न ज्यों के त्यों पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्याभ्यास शब्द में कौन सा समास है। विद्याभ्यास शब्द में कौन सा समास है। समास 6 प्रकार के होते हैं।
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास हैं। हमें बताना है विद्याभ्यास शब्द में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष समास है किसमें? विद्याभ्यास शब्द में। तो आप इसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मोती का तत्सम रूप है। मोती एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर तत्सम बताना है। तत्सम हुए शब्द होते हैं जो संस्कृत के थे और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका जवाब है ऑप्शन डी, मौक्तिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और ये पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो मोती का तत्सम रूप है मौक्तिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करो। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करो कि कैसी लगती है वीडियो, ताकि हम उत्साहित होकर अगली वीडियो बनाएं। अगला प्रश्न है, रसोई घर का समास विग्रह है। एक शब्द दिया है रसोई घर, इसका समास विग्रह हमें ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर का एकदम करेक्ट जो समास विग्रह हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, अधोगति का संधि विच्छेद है। एक शब्द दिया है अधोगति, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधोधन गति। अधोधन गति यानी अधोगति, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें विसर्ग संधि है, अधोगति शब्द में विसर्ग संधि है, आप ध्यान रखिए। हो सकता कई बार पूछ लिया जाए कि अधोगति शब्द में कौन सी संधि है, कई बार उसका विच्छेद पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुहावरा बताइए। लोकोक्तियाँ मुहावरे आपने सुने हैं, तो इनमें से कौन सा मुहावरा है ये हमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरगिट की तरह रंग बदलना। यह एक मुहावरा है, बाकी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी एक मुहावरा है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उग्र शब्द का विलोम है। एक शब्द है उग्र, इसका अपोजिट बताना है हमें। इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी, सौम्य। तो उग्र का विलोम होता है सौम्य। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेड़ा पर्यायवाची है। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है खेड़ा, यह किसका सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाची है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गांव का। तो खेड़ा शब्द गांव का पर्यायवाची है। ठीक है, विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द आपको ध्यान से याद करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जल और भूमि पर समान रूप से चलने वाला, इस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो जो जल और भूमि पर समान रूप से चलता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उभयचर। जो जल में रहेगा उसे जलचर, जो नभ में रहेगा उसको नभचर, जो जल और भूमि में रहेगा उसे उभयचर, जो सभी जगह रह सकता है उसे सर्वचर कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य वाले शब्दों की भी आप प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है इन चारों में से, ये हमें यहाँ पर ढूंढना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी सही हो जाएगा। आप सब परिवार आमंत्रित हैं, ये करेक्ट है। बाकी ये 3 गलत हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए इनमें क्या फॉल्ट है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस पर विश्वास किया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पर विश्वास किया गया है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वस्त। तो जिस पर विश्वास किया गया है
इसके लिए करेक्ट जो शब्द है वह हो जाएगा विश्वस्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। दोबारा पूछा, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह काम आप पर निर्भर है। ये सही है। बाकी हमारे शिक्षक प्रश्न उठाते हैं, गलत है। 5 पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए, ये भी गलत है। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, ये भी गलत है। यह काम आप पर निर्भर है, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी में लिखे गए शब्द का चुनाव कीजिए। जिसकी वर्तनी करेक्ट है यानी स्पेलिंग करेक्ट है वो हमें ढूंढना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुवृत्ति। अनुवृत्ति शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद गलत है, शिक्षणेतर गलत है, ये कई बार पूछा भी जाता है, उपरोक्त भी गलत है। ठीक है, तो इसमें सही क्या है? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति शब्द की यदि बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीमेंट, अंग्रेजी में इसे एग्रीमेंट कहेंगे। और यदि हम हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो कहेंगे परस्पर संबद्धता या सामंजस्य। परस्पर संबद्धता भी कह सकते हो, मेल कह सकते हो, या सामंजस्य कह सकते हो। अनुवृत्ति यह शुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी 3 यहाँ पे गलत हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 प्रश्न और इस वीडियो में हम हल करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म की वर्तनी शुद्ध है? यानी कौन सा शब्द युग्म है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ध्यान से देखिए आप, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पति पत्नी। तो पति पत्नी जो ये लिखा है ये करेक्ट है, बाकी इसमें भी फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है और इसमें भी फॉल्ट है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मात्राओं का अभ्यास होना काफ़ी जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है आप देख लीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। एक लोकोक्ति पूछिए, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूर्खों के बीच में थोड़ा समझदार व्यक्ति। यानी जब सारे मूर्ख हैं उसमें से कोई समझदार होगा तो उसके लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, अंधों में काना राजा। आज का आखिरी प्रश्न है, समुद्रोमी का संधि विच्छेद है। एक शब्द दिया गया है समुद्रोमी, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्र धन उर्मी। समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्रोमी, और इसमें हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, समुद्रमी शब्द में क्या हो जाएगा? गुण संधि। ये आप ध्यान में रखिए। तो आज की वीडियो में हमने कुल हल किए हैं 20 प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप मुझे बताइए कि विद्याभ्यास में कौन सा समास है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वस्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।